नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। बहुत से गीत याद आ रहे हैं आज। कश्मीर की कली के, सावन की घटा, नया दौर, एक मुसाफिर एक हसीना, फिर वही दिल लाया हूं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जनाब रफ़ी साहब और ओपी नैयर जी। और इन दोनों का साथ कैसा रहा, इनकी दोस्ती भी, दोनों पंजाबी गुफ्तगू किया करते थे मीठी मीठी, और गीत भी। बहुत से लोग ये मानते हैं कि रफ़ी साहब को अलग स्टाइल थी नैयर साहब ने। उसके पहले रफ़ी साहब इतने तड़क भड़क या चुलबुले गीत कम गाते थे। आर पार और CID और नया दौर के बाद फिर एक नया दौर आ गया। एक वक्त ऐसा भी आया था कि रफ़ी साहब और नैयर साहब की अनबन हो गई थी। वो हम जानते हैं कि रफ़ी साहब लेट हो गए थे शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में, और फिर नैयर साहब खफा हो गए थे उनसे तकरीबन 2 साल तक। फिर महेंद्र कपूर साहब ने गाया उनके लिए, और बाद में नैयर साहब ये कहते थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। रफ़ी साहब ने सिवैयाँ भिजवाई ईद पर, लेकिन नैयर साहब ने लौटा दी। फिर एक दिन रफ़ी साहब खुद ही नैयर साहब के घर चले गए और दोनों दोस्त लिपट कर खूब रोए। और नैयर साहब ने कहा कि आज रफ़ी मुझसे बड़ा हो गया, इसे अहम पीने की आदत है, ये बहुत बड़ा इंसान है, जो सच भी है। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में लोग ये बताते हैं कि रफ़ी साहब की सबसे दोस्ती रही नौशाद साहब, रवि संगीतकार, लेकिन नैयर साहब से रफ़ी साहब का मिजाज खूब मिलता था। ये बात उनके घर वाले भी कहते हैं, और सभी के साथ उनके गीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन नैयर साहब के साथ जो नगमे हैं वो कुछ ज्यादा ही बेमिसाल बन पड़ते हैं। बंदा परवर काम लो जिगर बन के प्यार फिर हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। आपके हसीन रुख से आज नया नूर जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। चोरी एक इशारा हो गया है, दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा। नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़कर जिंदगी के। तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं दे। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब यार से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़े। है दुनिया उसी की, जमाना उसी। नैयर साहब और रफ़ी साहब की दोस्ती पर अगर हम नजर डालें तो एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा जो काबिल गौर है। 1955 और 56 में एक फिल्म आई थी मुसाफिर खाना और श्रीमती 420। इनमें ऐसे गीत हैं शमशाद बेगम जी के साथ रफ़ी साहब का, और एक गीता दत्त जी के साथ, जिसमें रफ़ी साहब ने कुछ नहीं गाया, बस हा हा हो किया है इन दोनों ही गीतों में। लेकिन रफ़ी साहब ने नैयर साहब से ये नहीं कहा कि आप इसमें कोरस को ले लीजिए। इतनी इज्जत रफ़ी साहब नैयर साहब की करते थे, और ऐसी दोस्ती थी। कोरस को ले लीजिए, लेकिन रफ़ी साहब ने हा हो किया, लेकिन अपने दोस्त का साथ दिया। कहाँ जाओगे तुम बड़ा दुख पाओगे, अब जाओ दिल लगा के। और बसंत फिल्म में तो तकरीबन सारे ही गीत रफ़ी साहब ने गाए नैयर साहब के लिए, और कई फिल्मों में गाए, लेकिन बसंत में तकरीबन 9 गीत ही गा दिए, 8-9 गीत। तो ऐसी इनकी दोस्ती रही। दोस्तों, कुछ बातें और आपको बताते हैं नैयर साहब की और रफ़ी साहब की। रागिनी फिल्म किशोर दा के बड़े भाई और महान अभिनेता अशोक कुमार साहब फिल्म बना रहे थे। मन मोरा बावरा रफ़ी साहब से गवाया नैयर साहब ने। किशोर दा चाहते थे वो गाए, वो अशोक कुमार साहब के पास भी गए कि ये गीत मुझे गाने दिए जाए।
होम प्रोडक्शन होने के बाद भी अशोक कुमार साहब ने कहा कि फैसला नैयर साहब करेंगे, तो नैयर साहब ने कहा नहीं, ये क्लासिकल गीत है तो रफ़ी साहब ही गाएंगे। फिर रफ़ी साहब ही ने गाया, जबकि ये होम प्रोडक्शन था किशोर कुमार साहब का, एक तरह से कोई बाहर का नहीं था। इसी तरह से दो उस्ताद में राज कपूर ने कहा कि मुकेश जी गा दे मेरे लिए, नैयर साहब ने कहा मैं फिल्म छोड़ दूंगा, शेख मुख्तार से साहब कह दिया, और फिर रफ़ी साहब ही ने गीत गाए। हालांकि उस फिल्म के साथ ये भी हुआ था कि ये कोशिश की गई थी कि उसके गीत अलग तरह के गीत थे, उसके म्यूजिकल और मॉडर्न किस्म के, कोशिश की गई कि रेडियो पर वो ज़्यादा गीत ना आए, और इसका नुकसान भी हुआ। बहुत अच्छे गीत होने के बाद भी वो ज़्यादा मशहूर नहीं हो पाए। बाद में नैयर साहब ने कोशिश की कि उन गीतों को प्ले करवाया जाए रेडियो से, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फिल्म दो उस्ताद के गीत, तो ये कुछ बातें रहीं। दोस्तों एक बात और याद आई कि नैयर साहब के बहुत से ऐसे गीत हैं जो बड़े मशहूर हुए, जो फिल्मों में नहीं है आ सके, जिनकी धुनें, मैं प्यार कर आई हूँ, फिल्म CID का गीत, चैन से तुमने कभी हमें, और भी। ये दुर्भाग्य रहा नैयर साहब के साथ। और चलते चलते आपको कुछ बातें और बताता हूँ, दो चार बातें मुझे याद आ रही हैं। मैं प्यार कर आई हूँ, एक मुसाफिर एक हसीना का ये गीत, नैयर साहब वक्त के पाबंद थे और जिद्दी भी थे। जब साजिंदे लेट हो गए तो उन्होंने इस गीत की रिकॉर्डिंग कर ली, मैं प्यार कर आई हूँ। ना इसमें ढोलक है ना तबला है, और ये गीत कितना खूबसूरत बन पड़ा। इसी तरह बाहरें फिर भी आएंगी आपके हसीन रुख पे, 60 लोगों को होना था रिकॉर्डिंग में, लेकिन हड़ताल थी बसों की, ट्रेन की, तो कम साजिंदों में ही नैयर साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह एक बार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जब लेट आए तो भी नैयर साहब ने उन्हें वापस लौटा दिया कि आप किसी और की रिकॉर्डिंग में चले जाइए, नैयर की रिकॉर्डिंग तो 9 बजे हो चुकी है। यहां तक कि देवानंद साहब काम करना चाहते थे शक्ति सामंता के कहने पर। शक्ति सामंता ने समझाया देव साहब को, वो SD बर्मन साहब का संगीत लेते थे, कि OP नैयर के म्यूजिक को लीजिए। देव साहब तैयार हो गए, मुलाकात का वक्त तय हुआ, नैयर साहब ने इंतजार किया, देवानंद वक्त पर नहीं आए, नैयर साहब चले गए। जब देवानंद आए तो नैयर साहब नहीं मिले। देवानंद को यह बात इतनी बुरी लगी कि फिर उन्होंने कसम खा ली कि अब OP नैयर के साथ कभी काम नहीं करूंगा। काम करते तो हमें पता चलता, और रफ़ी साहब तक के साथ नैयर साहब नाराज हो गए थे, जो मैंने आपको बताया, हम जानते हैं शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में। लेकिन फिर बाद में इन दोनों दोस्तों की तो खैर दोस्ती हो गई और आखिर तक रही, और हमेशा ये साथी रहे। और 1977 में जब 1978 में रफ़ी साहब को अवार्ड से नवाजा गया तो नैयर साहब ही ने दिया था उन्हें, इसकी तस्वीर भी हमें देखने को मिलती है। तो ये अमर बातें थीं इन महान कलाकारों की, रफ़ी साहब की, OP नैयर जी की। मैं ये मानता हूँ आज भी ये हमारे बीच हैं, और अपने गीतों के ज़रिए, बातों के ज़रिए, अपनी शख्सियतों के ज़रिए हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आप हमें कमेंट्स करके बताइए, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो इन दोनों से जुड़ी, हम उसे साझा करेंगे किसी और कार्यक्रम में। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़। ये तमाशा देखो, जिनके होंठों पे लहू दिल का लगाया हमने, जिनके होंठों पे लहू दिल का लगाया हमने, मेरी आंखों में जरा डाल के आंखें तो कहो, मेरी आंखों में जरा डाल के आंखें तो कहो, प्यार सीखा कि तुम्हें प्यार सिखाया हमने।